समाधान। बोलिए 1008 संभवनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। बंधुओं, हम कल की ही बात को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की दृष्टि चिंतन की एक और आयाम की। जैन धर्म में श्रवण के साथ साथ श्रावक को भी उतना ही महत्व दिया गया है। श्रवण व श्रावक एक समानांतर चलने वाली, इस सृष्टि को चलाने वाली व्यवस्था है। एक व्यक्ति सच्चा श्रावक तभी बन सकता है जब वह और उसका परिवार संस्कारित हो और शांतिमय हो। पूज्य मुनिवर की पीयूष वाणी से परिवार के परिष्कार और निर्मलीकरण की दिशा में व्यक्त विचार मील के पत्थर हैं। 4 बातें भाग 4 में समाहित 11 प्रवचन वस्तुतः श्रावक की 11 प्रतिमाओं का प्रतिबिंब स्वरूप हैं, जो संपूर्ण परिवार को प्रेम, आत्मीयता और आध्यात्मिकता से जोड़ने का एक सार्थक प्रयास है। पूज्य मुनिश्री ने अपनी जीवन यात्रा से अनुभव के जो आयाम निष्पादित किए हैं, उससे उन्होंने परिवार को एक सूत्र में बांधने के रहस्य को उद्घाटित किया है। पूज्य श्री ने अपनी वाणी से यह बताने का विश्वासी प्रयास किया है कि परिवार की खुशी का राज क्या है, नारी समाज की नाड़ी क्यों है, परिवार में मां की महिमा का मंगल कलश कैसे स्थापित कर उसे सर्वोच्च बनाया जा सकता है। आज दाम्पत्य जीवन में जो खटास और विषमताएं घर कर रही है, उनका निवारण सूत्र क्या है, पिता पुत्र और भाई भाई के बीच शिथिल होते संबंधों की, उनके बीच पड़ती दरार, साथ ही दरकते परिवारों का उत्स कारण क्या है। परिवार में वृद्ध जनों को जो सम्मान प्रतिष्ठा की अर्घ्यावली समर्पित होनी चाहिए, उस पर ग्रहण क्यों लग रहा है। जीवन अनुभव का आकाश समेटे माता पिता आज उन्हीं के पालित बच्चों द्वारा बोझ क्यों समझे जा रहे हैं। ऐसे अनेकों ज्वलंत और सामयिक यक्ष प्रश्नों का समाधान पूज्य श्री ने अपनी इस कृति में दिया है। पूज्य श्री के इन्हीं प्रेरक अनमोल सद्विचारों, वचनों, प्रेरणा और आशीर्वाद से आज हजारों लोगों ने अपने और अपने परिवारों को सहेज कर एक नई राह, नई रोशनी और नई दिशा प्राप्त की है। तो आइए ऐसे ही निष्काम तारणहार मनीषी को नमन करते हुए आज हम भी एक नया दिशा बोध प्राप्त करें। यहाँ पर उपस्थित सभी पथिकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस लोकप्रिय सार्थक कार्यक्रम संघ का समाधान के द्वारा नई राह तलाश रहे सभी पथिकों, भक्तों का मैं सुनील जैन सनावत हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रत्यक्ष लेकर चलता हूँ पूज्य मुनि श्री के विचारों के प्रवाह में इस सामूहिक आशीर्वाद और अर्चन के साथ। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपके आशीष और अनुमति से आज के संघ का समाधान के सत्र को प्रारंभ कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं प्रत्यक्ष में से आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सुनील जी बिलाला इंदौर को, जो कि प्रांतीय अध्यक्ष गुणायतन मालवा क्षेत्र के और ट्रस्टी गुणायतन है, अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। नमस्ते महाराज जी। पूरे गुरुदेव, पूरे भारतवर्ष में कई जगहों पर चमकी बुखार एवं कई जगहों पर निपा वायरस चल रहा है। डॉक्टर लोग उससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय बता रहे हैं। उसमें बहुत सारे लीची, केले, खजूर और फल खाने के लिए मना कर रहे हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि रोज़ नए नए वायरस कहाँ से आ जाते हैं और इनका ये फल खाने से क्या संबंध है। देखिए, बात तो सही है, कल भी ये बात आई थी, लेकिन बीच में कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाने के कारण लोगों तक ये बात पूरी तरह नहीं पहुंच पाई। सबसे पहले तो मैं उन सब बच्चों के प्रति अपनी एक भावपूर्ण संवेदना प्रकट करता हूं, जो बच्चे इस महामारी के प्रकोप में काल कवलित हुए। साथ ही उन परिवारों के प्रति अपनी तरफ से सद्भावना प्रकट करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें इस सदमे को सहने की शक्ति दे। 120 से अधिक बच्चों का किसी महामारी का शिकार हो जाना एक बहुत बड़ी त्रासदी है, और इसके साथ ही हम उन सब के लिए प्रार्थना करें जो बच्चे अभी भी इलाज करा रहे हैं, वे जल्दी स्वस्थ हों। जहाँ तक सवाल है ये चमकी बुखार का, ऐसा कहा गया कि लीची में कोई वायरस है, उसके कारण हो रहा है। तो पहले तो हमें इस तरह की कोई भी संभावना, हालांकि ये पूरी तरह पुष्ट बात नहीं है, लेकिन फिर भी संभावना है तो हमें इसका परहेज करना चाहिए।
निफा वायरस की बात अभी व्हाट्सएप में आ गई। वर्तमान में ऐसे निफा का कोई प्रत्यक्ष प्रकोप नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये इस तरह के वायरस क्यों आ रहे हैं? ये पर्यावरण के साथ खिलवाड़ का कुपरिणाम है। मनुष्य ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करना शुरू कर दिया, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, हमने सारा इकोवेलेंस खत्म कर दिया, तो रोज़ नए नए वायरस पैदा हो रहे हैं। पहले खेतों में कीट मकोड़े होते थे तो वे हमारे लिए बड़े अनुकूल होते थे। अब अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग होने के कारण वे तो मर गए, फायदेमंद कीड़े भी चले गए, और उनके कारण अनेक प्रकार के जहरीले प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं। वनस्पतियों में भी जहर आ रहा है, फल सब्जियों में जहर है, अनाज में जहर है, हवा में जहर है, पानी में जहर है। जब सब तरफ जहर होगा तो उसका असर तो पड़ेगा और वो जहर कहर ढाएगा। इसलिए ऐसे वायरस जो फैल रहे हैं, इसके प्रति भी समाज में एक चेतना जगनी चाहिए कि हम अपने प्रकृति के अनुकूल जिए, प्राकृतिक संतुलन बनाने की कोशिश करें, अपने जीवन को प्रकृति से जोड़ करके जीने के आदी और अभ्यासी बने। जीवन में जो कृत्रिमता और जटिलताएं आ रही है, इसके परिणाम भविष्य में बहुत दुखदायी होंगे। और इस तरह हर 2-4 साल में कोई नया वायरस आ जाता है। निफा वायरस अभी 2-1 साल पहले चला था, अभी फिर आ गया क्या? खजूर और केला अभी चालू है वर्तमान में। केला पहले था, व्हाट्सएप पे रिपीट हो जाता है। वो पुरानी बात को रिपीट कर दिया। सरकारी आंकड़े को देखना चाहिए, लेकिन बिल्कुल हमें इन सब चीज़ों के प्रति सावधान रहना चाहिए। और जो भी चीज़ें हैं, हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से इस बात के लिए कहा गया, यदनिष्टम तद्व्रति है, जो अनिष्ट है उसे छोड़ देना चाहिए। तो यदि ये सब चीज़ें हैं तो हम थोड़ा परहेज करें और एक ऐसा वातावरण बनाएं जिससे इस तरह की कोई भी विकृतियाँ पनप ना पाए और दुर्वस्था से बचा जा सके। नमस्ते महाराज। गुरुदेव, अब मैं कुछ ऑनलाइन प्रश्न प्रारंभ करने की इजाज़त चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न है मनोहर कुमार जैन जयपुर से। नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुवर, वेद विज्ञान, भेद विज्ञान और वीतराग विज्ञान, इन तीनों शब्दों का संबंध अध्यात्म से है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन तीनों शब्दों का क्या अर्थ है एवं इनमें क्या अंतर है। वेद विज्ञान, भेद विज्ञान और वीतराग विज्ञान। देखिए, वेद हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं, 4 वेद हैं। इन 4 वेदों के ज्ञान का नाम वेद विज्ञान है। जैन धर्म के अनुसार प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग को भी वेद बोलते हैं। इनका ज्ञान होना वेद विज्ञान है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो शब्द ज्ञान का नाम वेद विज्ञान है। जो हमने शास्त्रों से पढ़ करके ज्ञान पाया वो शब्द ज्ञान है। ये वेद विज्ञान है। जो इसके पूर्णतः पारगामी होते हैं वो पूर्ण वेद विज्ञानी होते हैं। भेद विज्ञान इससे आगे की चीज़ है। शरीर और आत्मा के भेद यानी रहस्य को जानना, जीवन और जगत के रहस्य को पहचानना, आत्मा और अनात्मा के भेद को जानना, हे और उपादेय के भेद को जानना, कर्तव्य और अकर्तव्य के भेद को जानना, ये सब वेद विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसके होने पर ही सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति होती है। और वीतराग विज्ञान, राग रहित ज्ञान, निष्कलंक ज्ञान, स्वस्थ ज्ञान, जो ज्ञान किसी से प्रभावित ना हो, केवल जानने और देखने रूप ज्ञान। हमारे आपके सबके पास ज्ञान है, पर हमारा आपका ज्ञान चंचल है, वो प्रभावित है, इष्टानिष्ट संकल्प और विकल्प से जुड़ा हुआ ज्ञान है। परम योगियों का ज्ञान वीतराग विज्ञान होता है, जिसमें वे केवल ज्ञाता रहते हैं, दृष्टा रहते हैं, तटस्थ रहते हैं। केवल जानना जानना जानना, जिसमें न कोई इष्ट हो, न अनिष्ट हो, न अच्छा हो, न बुरा हो, न हे हो, न उपादेय हो, उस परम ज्ञान की परिणति का नाम वीतराग विज्ञान है, जो दर्पण की तरह होता है। स्वागत सबका, संग्रह किसी का नहीं। समझ गए? दर्पण के सामने
फूल रख दो, फूल को प्रतिबिंबित कर लेगा, और अगर कचरा रख दो तो कचरे को प्रतिबिंबित करेगा। लेकिन फूल को प्रतिबिंबित करने के बाद भी दर्पण में खुशी के आंसू नहीं आएंगे, और कचरे को प्रतिबिंबित करने के बाद भी दर्पण मुंह नहीं बनाता। बस यही स्थिति है वीतरागी के। अनुकूल प्रतिकूल इष्टानिष्ट जो भी संयोग बने, तटस्थ भाव से जहाँ केवल जानने भर की स्थिति हो, उसका नाम है वीतराग विज्ञान। गुरुदेव रेखा जैन हैदराबाद से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रही है कि गुरुवर, व्हेन आई एम अपसेट आई हैव अ भावना योग, इट इज वेरी हेल्पफुल टू मी, इट इज ओके और नॉट, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू इट, प्लीज गिव मी आंसर। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। जब भी मैं अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करती हूँ, मैं भावना योग करती हूँ, और भावना योग करके मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। पूछा है कि मैं इसे सही, कौन सा सही समय है जिस समय ये करूँ। सबसे उत्तम समय तो प्रातःकाल का है। भावना योग का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल है, पर जिनकी दिनचर्या ऐसी नहीं है, उस समय नहीं कर सकते, तो और किसी भी समय कर सकते हैं, पर अनुकूलता बना कर करे, स्थिरता पूर्वक करे, एकाग्रता पूर्वक करे, परिणाम बहुत अच्छा आएगा। और लोगों में आ रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पूरे देश में और देश से बाहर भी लोगों का झुकाव भावना योग के प्रति हो रहा है, और लोग बड़ी तत्परता से भावना योग कर रहे हैं। उनके लाभ भी उनके सामने घटित हो रहे हैं। आप करते रहिए, और कल के दिन तो हम विशेष रूप से भावना योग संपन्न करने ही जा रहे हैं, जिसकी पूरी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद बताई जाएगी। कल प्रातःकाल के प्रवचन का सत्र भावना योग में परिवर्तित होगा। गुरुदेव, प्रामाणिक समूह टीम द्वारा एक ऑनलाइन प्रश्न आया है कि आजकल वातावरण पूरा प्रदूषित हो रहा है, हवा, पानी, धरती सब स्वास्थ्य और प्राणियों के लिए दूषित हो रहा है। जैन धर्म के सिद्धांत किस प्रकार से आजकल के वातावरण की विकृति को सही करने में अपना योगदान दे सकते हैं? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि पूरा का पूरा वातावरण दूषित हो रहा है, और वातावरण को दूषित करने वालों में केवल मनुष्य ही जिम्मेदार है, क्योंकि प्रकृति के साथ सारी छेड़छाड़ करने वाला मनुष्य है। संसार के सारे प्राणी अपने प्रकृति के बंधन को नहीं तोड़े हुए प्राकृतिक बंधनों में रहे हैं, पर मनुष्य की कोई सीमा नहीं रही है। उसने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी। वो मनुष्य अपनी मानवीय गुणों से विमुख होकर उन सब बातों को आत्मसात कर लिया जो उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। परिणाम हम सबके सामने है। अभी जैसा कहा गया था, अनेक तरह के वायरस उत्पन्न हो रहे हैं। ये प्रकृति के साथ किए गए छेड़छाड़ का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। हमें इन पर बहुत गंभीर होना चाहिए। हमें पारिस्थितिकी का पूरा ध्यान रखना चाहिए, पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इकोसिस्टम को ठीक तरीके से नहीं समझेंगे, इन्वायरमेंट के प्रति हम जागरूक नहीं होंगे, तो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी, और हम आने वाली पीढ़ियों के प्रति एक अपराध करेंगे। दिनों दिन हम देख रहे हैं कि पूरी प्रकृति की स्थिति बिगड़ रही है। आज पानी की स्थिति खराब हो रही है, हवा की स्थिति खराब हो रही है, मौसम की स्थिति खराब हो रही है, सब कुछ विनष्ट हो रहा है। पूछा है जैन धर्म के अनुसार हम इसे कैसे संतुलित करें। जैन धर्म प्रकृति के अनुकूल जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जीवन को कृत्रिमता और जटिलताओं से बचने की प्रेरणा देता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि प्रकृति के विरुद्ध जो कुछ भी कार्य किया जाता है वो एक प्रकार का अनर्थदंड है, जो पाप है। हमें इससे बचना चाहिए। आवश्यकता अनुरूप ही चीज़ों का उपयोग और उपभोग करना चाहिए, अतिरिक्त नहीं करना चाहिए, और उसमें भी यथासंभव सावधानी रखनी चाहिए जिसमें कम से कम हिंसा हो। हम जितना प्रकृति के अनुरूप जीवन जिएंगे, प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन जिएंगे, हमारा जीवन उतना ही सुव्यवस्थित होगा। जैन दर्शन इस बात का सबसे ज़्यादा हिमायती है। प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखना जैन धर्म की एक विशिष्ट पहचान है। वो सद्भाव और सद्भावना हमें सबके प्रति बना करके रखनी चाहिए। इसलिए आज ज़रूरत है हम जैन जीवन शैली को अपनाएं, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा न हो, किसी भी प्रकार की कुचेष्टा न हो, और किसी भी प्रकार का वह विकृत कार्य न हो जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ में कारण बनता है। यदि हमने इस तरफ ध्यान दिया तो पूरी प्रकृति के संतुलन को बनाने में हम बहुत सहायक हो सकते हैं। हमें वापस
अपने उस पुरातन जीवन शैली में लौटना चाहिए जिसमें हमने प्रकृति के साथ निकटता बनाकर, तालमेल बनाकर, प्रकृति के एक अंश की तरह जीवन जिया था। हमारे यहाँ कहा जाता है प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव रखो। सत्वेषु मैत्री, ये हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा सूक्त है। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री हो, और मैत्री का मतलब है विश्व के प्रत्येक प्राणी के प्रति सद्भाव रखो। संसार के किसी प्राणी को किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट न पहुँचे, इस अभिलाषा का नाम मैत्री है, जो मनुष्य की बढ़ी हुई संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति का प्रमाण है। हमारी संवेदना जितनी प्रगाढ़ होती है, हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध भी उतने ही दृढ़ बनते रहते हैं। अपनी संवेदनाओं को बढ़ाएं, केवल अपनी न सोचे, आने वाले लोगों की भी सोचे। आज आपके पास सारे साधन हैं, आपके पास पानी है, आप उसका अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा आज आपको जितना पानी मिल रहा है, आज से 20 साल बाद क्या वो उतना पानी मिलेगा? प्रमाण स्वरूप देखना है तो जाके नदियों को देखो। आज नदियों में जितना पानी है 20 साल पहले उससे ज़्यादा पानी था। अब कहते हैं कि नदियों में लगभग 35 से 40% पानी कम हो रहा है। नदियाँ सूखते जा रही है। ज़्यादातर नदियों में बरसात में पानी दिखता है, बाकी समय में नहीं। अगर यही स्थिति रही तो 20 साल बाद 60% पानी कम हो जाएगा। तो लोगों को कितनी कमी होगी? आने वाली पीढ़ी को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसका जवाबदार कौन है? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ खुली छेड़छाड़ की। हमें चाहिए कि हम प्रकृति के साथ ऐसा तालमेल बनाएं कि किसी भी चीज़ का दुरुपयोग न करें। पानी का उतना ही प्रयोग करें जितना आवश्यक है। हमारे यहाँ व्यर्थ में पानी बहाना, मिट्टी खोदना, वनस्पति तोड़ना, इधर उधर घूमना, अग्नि जलाना, पंखा चलाना और प्रदूषणकारी कार्यों को करने का नाम अनर्थ दंड निरूपित किया गया है। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, इनका किसी भी, और वनस्पति, इनका किसी भी प्रकार से अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो ये दंड नहीं, अनर्थ दंड। ये जैन धर्म की बात है। लोग इसे समझ ले, हर व्यक्ति इसे अपनाना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा उपकार करेंगे। नहीं तो वो पीढ़ियाँ हमें कोसेगी, उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आएगी। ये हमारी जवाबदेही है कि हमारे पूर्वजों ने हमें धरोहर सौंपी है, तो हम उसे आगे बढ़ाएं और प्रकृति के संतुलन को बनाने के इस महायज्ञ में अपनी सहभागिता दें। गुरुदेव श्रीमती किरण अजमेरा गुमास्ता नगर इंदौर से त्रैबार नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं कि गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि मैंने आचार्य श्री जी के प्रवचनों में एक बार सुना था कि खुद को एक डंडा लगाने पर खुदा बना जा सकता है। तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि वो कौन सा डंडा है जिसे हम स्वयं को लगाकर खुदा बन सकते हैं? ये डंडा गुरुदेव ने मुझे ही लगाया था। आज एक बात याद आ गई, जब मेरा पहला प्रवचन गुरुदेव के सानिध्य में हुआ, नैनागिर की बात है, मैं क्षुल्लक अवस्था में था 1985 में। गुरुदेव ने एक रोज़ कहा कि आज प्रवचन करना है। रविवार का दिन था, एक विधान भी था, विधान का समापन था। बोले जी आपकी आज्ञा। बोले मेरे साथ करना, आधा घंटा करना है। आता जाता तो कुछ था नहीं, पर उत्साह था। गुरु आज्ञा मिली है, प्रवचन करूँगा, और कॉन्फिडेंस मेरा शुरू से रहा है। मैं कभी किसी भी चीज़ को लेकर घबराया नहीं। मेरे जीवन की सफलता का यही एक कारण है। उनने कह दिया अचानक, तो मतलब मुझे कुछ समझ करके कहा और मैं करूँगा। मैंने प्रवचन किया और विधान को, विधि विधान के समापन का आधार निरूपित करते हुए मैंने अपने प्रवचन में एक प्रयोग किया था, खुद पर लगाओ डंडा तो खुदा बन जाओ। खुद पर एक डंडा लगाओ तो खुदा बन जाओ। उनने उस डंडा शब्द को प्रयोग कर लिया, पकड़ लिया, और उस पूरे प्रवचन में 7 डंडे लगाए। डंडे लगाए, डंडा यानी एक प्रकार के संयम का प्रतीक। और उन्होंने उदाहरण दिए कि देखो कोई बैल या गाय बड़े नटखट हो जाते हैं तो उसके गले में एक डंडा बांध दिया जाता है, तो भाग दौड़ नहीं करते। कोई भी मवेशी करते हैं, उसके साथ डंडे लगा दिए जाते हैं। जो युवक उपद्रवी होता है, फेरे के समय एक डंडे का चक्कर लगवा देते हैं, वो भी राइट हो जाता है। तराजू में जो हम तौलते हैं, वो न्याय को तौलने के लिए एक डंडा ही उसे बैलेंस करता है।
उन्होंने डंडे को लेकर के बहुत सारी बातें बताई, 7 जगह डंडा बताया और ये कहा कि ये डंडा हमारे जीवन को संतुलित करने वाला है। हम अपने जीवन में संयम का डंडा लगा ले तो हम खुद पर लगाओ डंडा तो खुदा बन जाओ, ये बात होगी। ये मेरे जीवन के प्रारंभिक दिनों की बात है और उस समय गुरुदेव का बहुत आशीर्वाद मुझे मिला था और वही आशीर्वाद आज मुझे यहाँ तक पहुँचा है। गुरुदेव, सुजाता हैदराबाद से नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी बहुत मार्मिक व्यथा व्यक्त कर रही हैं कि गुरुदेव, मैं जन्म से हिंदू हूँ लेकिन पिछले 2 साल से जैन धर्म का पालन कर रही हूँ, क्योंकि जब से मैंने जाप में अपने कुछ जैन मित्रों के मध्य से जैन धर्म के बारे में जाना है, तब से मुझे जिनेंद्र भगवान और उनके द्वारा बताए गए मोक्ष मार्ग में पूरा विश्वास है। मैं महाराज जी एक प्रवचन सुनती हूँ और आगे चलकर मिथ्यात्व को छोड़कर जैन धर्म को ही अपनाना चाहती हूँ। तो क्या अगर मैं किसी धार्मिक जैन परिवार में शादी करने चाहूँ तो क्या जैन परिवार मेरी श्रद्धा देखकर मुझे शादी के लिए अपना सकता है? और मेरा यह निर्णय सही होगा या गलत होगा? क्योंकि अभी तक तो मैंने यही जाना है कि जो भी जिन भगवान को माने श्रद्धा भक्ति से वही जैन कहलाता है। तो क्या मैं जैन होने या जैन हो सकती हूँ? गुरुदेव समाधान करें। देखिए, शादी करने के लिए जैन बनने की बात अगर पूछोगे तो मैं बिल्कुल मना करूँगा। मैं बात को दोहरा रहा हूँ, शादी करने के लिए अगर जैन बनोगे तो मैं उसे उचित नहीं मानता। हाँ, जैन बन करके शादी करोगे तो स्वीकार है, इसमें बहुत अंतर है। आजकल तो ये ढर्रा चल पड़ा है, 4 दिन नमोकार जप लो, मंदिर चले जाओ, हम जैन हो गए और बाद में फिर अपने रंग में आ गए। नहीं, ये एक ख्याल है। धर्म कोई बाला नहीं, धर्म हमारी साधना है जिसे अंदर से उतारना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उस बहन के हृदय में जैन धर्म के प्रति रुझान आया है और ये रुझान आंतरिक है, क्योंकि इस तरह के भाव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं प्रकट कर सकता। वो अपनी आंतरिक भावना के साथ जैन धर्म को पालन करे। जहाँ तक विवाह आदि की बात है, ये हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। वो आपके आचार विचार व्यवहार को देखकर आगे सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको कौन स्वीकार करता है नहीं करता। आप जन्म से जैन भी होती तो कोई जैन, हर जैन आपसे विवाह करे ये कोई ज़रूरी नहीं। जिसके साथ जिसका संयोग बैठता है वहीं विवाह आदि के संबंध बनते हैं। लेकिन आपके मन में ये जो भाव आया है ये बहुत अच्छा भाव है। इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से गुरुओं से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी देखना चाहिए। घर परिवार के सदस्यों की सम्मति भी इस कार्य के लिए लेना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत प्रकार की चुनौतियां आने वाली है। उन सब के लिए आप अपने आप को तैयार करें, तभी आगे कुछ निर्णय लें। गुरुदेव, श्रीमती नीतू जैन सनावत से त्रैबार नमोस्तु करते हुए एक अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर रही हैं कि गुरुदेव, एक जगह मैंने पढ़ा था, ये सत्य घटना है कि एक व्यक्ति बचपन से बहुत मेधावी था और पढ़ लिख कर बहुत होनहार था और अमेरिका आदि जाके नौकरी करने लगा। अच्छा पैकेज मिला और अच्छी उसकी जॉब थी आईटी सेक्टर में। पर आईटी सेक्टर में बूम के बाद जब डाउनफॉल आया तब उसकी सारी नौकरी चली गई और वो धीरे धीरे छोटे छोटे जॉब करते करते एक दिन सड़क पर आ गया और मियाँ बीवी ने एक दिन दोनों ने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड के पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा सुसाइड नोट लिखा सोच समझ के, और उस सुसाइड नोट का वहाँ की यूनिवर्सिटी में केस स्टडी के रूप में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में उसका परीक्षण हुआ और उस पर सारे शोध हुए और उसका जो कंक्लूजन निकला वो इस प्रकार था कि दिस मैन वाज प्रोग्राम्ड फॉर सक्सेस बट ही वाज नॉट ट्रेन्ड हाउ टू हैंडल फेल्यूर। मतलब वह व्यक्ति सफलता के लिए तो तैयार था, पर उसे जीवन में यह नहीं सिखाया गया कि असफलता का सामना कैसे किया जाए। तो गुरुवर, हम हमारी आने वाली पीढ़ी को इसके लिए कैसे तैयार करें? बिल्कुल, बहुत ही बड़ी कड़वी सच्चाई इससे प्रकट हुई। सफलता को भोगने वाले लोग असफलता को सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। उसके पीछे कुछ खास कारण है। एक तो मनुष्य के मन में बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं, दूसरी उसके साथ जुड़ी हुई अपेक्षाएं। मेरी खुद की महत्वाकांक्षा और मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की मेरे प्रति होने वाली अपेक्षाएं,
कई बार मुझे बहुत परेशान कर सकती है। मैं कोई बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर के चलूँ और किसी तरह से वहाँ पहुँच भी जाऊँ, लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति करने लगूँ, तो मैं उसमें सफलता मानता हूँ। और कदाचित वहाँ से नीचे आना पड़ा तो अपने आप को टूटा टूटा सा महसूस कर सकता हूँ। और वही मनुष्य के जीवन की हाल है। वस्तुतः आज के समय में सफलता का प्रतिमान ही बदल गया है। पावर, पैकेज और पोस्ट की उपलब्धि का नाम ही सफलता है। ये सक्सेस की सच्ची परिभाषा नहीं है। सक्सेस वो नहीं जो किसी के आधार पर हो, सच्ची सफलता वो है जो हमारे अपने आधार पर हो। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि मेरे दो मित्र थे, एक कवि था और एक नेता। दो मित्र, एक कवि और नेता। नेता को चुनाव में टिकट मिली, सफल हुआ, मंत्री बन गया, फूला न समाया। कवि उसके चुनाव प्रचार में भी लगा रहा, कविताएं सुनाया, बहुत अच्छा योगदान रहा। दूसरी बार चुनाव हुआ, मंत्री हार गया, उसकी जमानत जब्त हो गई। मंत्री हार गया, उसकी जमानत जब्त हो गई, वो मुंह लटकाए बैठा था। वहीं उसका कवि कह रहा था, एक ताजी रचना है, सुन लो। सफलता किसकी? बात समझने की है। उसकी जो सफलता थी वह आरोपित थी। जब तक मंत्री का पद था वो अपने आप को सफल माना, पद छिन गया, विफल हो गया। और वो कवि, वो अपनी नैसर्गिक प्रतिभा के ऊपर आगे था कि उस हालत में भी बड़ी जिंदादिली के साथ अपनी कविता का पाठ गा रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए शुरू से अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। हम लोग बहुत प्रेशर डाल देते हैं, जैसे खासकर आईआईटी की पढ़ाई करने वाले लोगों के साथ आजकल होता है। माँ बाप का इतना प्रेशर। आज ही एक परिवार आया, युवक था, उसकी माँ का सपना था मेरा बेटा आईआईटी में निकले। खूब मेहनत किया, आईआईटी में नहीं निकल पाया, तो बेटे से ज़्यादा माँ का मुंह लटका हुआ था। हमने समझाया, बोले क्या ये प्रेशर क्यों? ये जो अतिरिक्त एक्सपेक्टेशन है वो मनुष्य को तोड़ देता है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जीवन के लिए नई संभावनाएं क्या है। जब 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। मनुष्य को चाहिए कि वह बंद दरवाजे की तरफ देखने की जगह खुले दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश करे। बस इतना सा जज्बा उसके अंदर जग जाए तो फिर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। गुरुदेव, आज का अंतिम ऑनलाइन प्रश्न है। श्रीमान राजेश जी सेठी, खातेगांव, इंदौर निवासी, त्रैबार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, हवा को संगीत बनाने का काम बांसुरी करती है, हवा को स्टोरेज करने का काम फुटबॉल करती है। गुरुदेव, बांसुरी को तो सम्मान मिलता है पर फुटबॉल को लात मिलती है, ठोकर मिलती है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा। बांसुरी को सम्मान और फुटबॉल को ठोकर क्यों? कारण बताता हूं। बांसुरी को सम्मान क्यों मिलता है पता है? बांसुरी में 3 विशेषता है। पहला तो उसमें कोई गांठ नहीं है। दूसरा, पहला उसमें कोई गांठ नहीं है। दूसरी बात, वो जब बोलती है तो मीठा बोलती है। और तीसरी बात, उसके अंदर कोई विकार नहीं। एक बार ऐसा हुआ, यही सवाल दूसरे संदर्भ में रख देता हूं मैं। एक जगह भगवान की भक्ति चल रही थी और बांसुरी की धुन पर ढोलक की संगत दी जा रही थी। ढोलक ने बांसुरी से कहा, अरे बहन देख तो लोगों का ये कैसा पक्षपात, तू काली कलूटी, भीतर से पोली,
फिर भी जो आता है तुझे अपने ओठों से लगाता है, और मैं इतना सुंदर सलोना सजा धजा, ठोकता है। मुझे ढोल ओठों से लगाना तो दूर, जो आता है दोनों तरफ से ठोकता है। बांसुरी ने कहा कि भैया तुम्हारी इस ठुकाई से तो मुझे भी हमदर्दी है, लेकिन पता है इसके जवाबदेह तुम खुद हो, मैं नहीं। ढोलक दमदमा उठा, अच्छा तुम तो मुझे ही कसूरवार कहोगे, मेरा इसमें क्या कसूर? बांसुरी ने कहा कि तुम्हें यह तो दिखता है कि लोग मुझे ओठों से लगाते हैं, पर पता है लोग मुझे ओठों से क्यों लगाते हैं? लोग मुझे ओठों से केवल इसलिए लगाते हैं कि जब भी मुझ में फूंक मारी जाती है, मैं अपने इन छेदों से उन्हें बाहर कर देती हूँ। नतीजा मेरे अंदर से मधुर संगीत निकलता है और लोग मुझे ओठों से लगा लेते हैं। जब मुझ में फूंक मारी जाती है, मैं अपने अंदर का सारा विकार इन छिद्रों से बाहर निकाल देती हूँ। नतीजा मुझसे मधुर संगीत फूटता है और लोग मुझे ओठों से लगा लेते हैं, और तुम अपना सारा विकार अपने पेट में धरे रहते हो, इसलिए दोनों तरफ से ठुकाई होती है। तो बस बांसुरी ने विकार निकाल दिया तो सम्मान पा लिया, फुटबॉल ने विकार पेट में भरा सो लात खाया। तय तुम्हें करना है, क्या बनना। गुरुदेव, एक बार पुनः मैं प्रत्यक्ष श्रद्धालुओं की ओर चल रहा हूं। आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान राजेंद्र जैन, समाज अध्यक्ष महेश्वर, अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमान बाबूलाल जी जैन महेश्वर। नमस्तु 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 महाराज जी। हस्तकरघा की नगरी महेश्वर, पर्यटन नगरी महेश्वर, पवित्र नगरी महेश्वर, धार्मिक नगरी महेश्वर में आपके चरण स्पर्श से धन्य हो, ऐसी हम भावना बातें हैं। महाराज जी, मेरी शंका है, समाज के पद पर रहकर हम हर कार्य को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी न चाहते हुए अगर कोई गलत कार्य हो जाता है और फिर उस गलती को हम स्वीकार भी कर लेते हैं, तो महाराज जी उसका दोष हमें लगेगा? नमोस्तु। देखिए, स्वाभाविक है, जो करेगा उसी से गलतियां होंगी। गलती करना नहीं, और गलती हो जाए तो उसको स्वीकार करने में संकोच मत करना, पर केवल स्वीकार करके सीमित मत रहना, उसमें सुधार कर लेना, तो आगे आगे बढ़ते जाओगे। दोबारा वो गलती न दोहराना, तभी सफल हो। नमस्ते महाराज। श्रीमान बाबूलाल जी जैन महेश्वर, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमान पवन जी गोधा, ट्रस्टी गुणायतन सनावद। परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज को मेरे परिवार एवं महेश्वर समाज का नमस्तु बारंबार स्वीकार हो। पूज्य मनुष्य जी, मैंने 2006 में नियम संरचना ग्रहण की थी पंडित बाबूलाल जी फणिस जी के साथ में के सामने पावागिरी ऊन में। उस हिसाब से 12 साल पूरे हो गए हैं, गए साल सन 18 में। अब मुझे आगे अपने जीवन में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने संकल्प लिया वो शास्त्रों की दृष्टि से ठीक नहीं लिया। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं, उम्र देख करके संलेखना नहीं ली जाती, अवस्था देखकर संलेखना ली जाती। 12 वर्ष की संलेखना का भगवती आराधना में पूरी तरह से विधान नहीं है, निषेध ही है। केवल एक ही कंडीशन में मुनियों को 12 वर्ष की संलेखना लेने का विधान है, जब निकट में कोई योग्य निर्यापक आचार्य के मिलने की संभावना दूर दूर तक न हो। अगर निर्यापक की उपलब्धता रहने के बाद भी कोई मुनि 12 वर्षीय संलेखना लेता है तो उसे महान असंयम का दोष लगता है, ऐसा भगवती आराधना में लिखा है। हमारे गुरुदेव भी इसका निषेध करते हैं। आपने ले लिया तो ये उचित नहीं है। कई मुनियों ने भी लिया और उन मुनियों में ऐसा हुआ कि 1-2 मुनि स्वस्थ अवस्था में भी उन्हें संलेखना करनी पड़ी अपने संकल्प के कारण, और कुछ मुनि ऐसे भी हुए हैं भी जो अपनी संलेखना की अवधि पार कर लेने के बाद भी अभी तक टिके हैं, स्वस्थ हैं, हमारी चर्या पल रही है। आप बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल फिट दिख रहे हैं, तो अभी संलेखना जैसी स्थिति तो नहीं दिख रही। हालांकि आयु को कोई नहीं जानता, 20 वर्ष का बच्चा भी जा सकता है।
फिर भी आप अपनी साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाइए और आचार्य महाराज से इस विषय में विशेष परामर्श लीजिए। नमस्ते। श्रीमान पवन जी गोधा ट्रस्टी गुणायतन, उनके साथ नांदेड़ के सभी भक्तजन भी खड़े हो जाएं और उसके बाद तैयार रहें वारिस जैन मोनू सनावद। एक साथ हो जाए। नांदेड़ का आशीर्वाद करने की ओर से मेरा प्रश्न रामायण के विभीषण से है कि विभीषण एक ऐसा शब्द है, जबकि उसने रामचंद्र जी का साथ देकर नीति और रीति का साथ दिया। उसके बाद आज भी दो भाइयों में जब विवाद होता है और किसी प्रकार का कहीं भी विवाद होता है तो भाइयों को ये कहा जाता है कि मेरे घर में विभीषण पैदा हुआ। ऐसा क्यों? जबकि विभीषण ने रीति और नीति का साथ दिया था, रामचंद्र जी का साथ दिया था। देखिए बात सही है, सवाल कई बार कई तरीके से आया है। आपने पूछा है विभीषण ने रीति और नीति का साथ दिया, लेकिन फिर भी ये आरोप विभीषण का क्यों लगता है? निश्चयतः विभीषण रामचंद्र जी के पाले में आया, लेकिन कब? जब रावण द्वारा ठुकरा दिया गया तब। रावण की उपेक्षा के पूर्व विभीषण ने अगर सत्य का पक्ष ग्रहण किया होता तो आज विभीषण का आदर्श और ऊंचा हो गया होता। उसने रावण को समझाने की कोशिश की, लेकिन समझाने की कोशिश शुरू में ही करनी थी, रोकने की कोशिश करनी थी, रावण को धमकाने की कोशिश करनी थी। और उसी समय अगर विभीषण लौट आए होते तो इतिहास कुछ और होता। फिर भी जहाँ तक विभीषण का कदम है, मैं उसे गलत नहीं कहता, बिल्कुल इसे हम पॉजिटिवली ले तो ऐसे लेते हैं कि अपना ही कोई अहंकारी हो जाए, हमारा भाई हो, तो एकाएक उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसे यथासंभव समझाना चाहिए जैसा विभीषण ने किया। और नहीं समझे तो हमें अपनी राह पकड़ लेनी चाहिए। लेकिन संसार के लोगों को ये परमार्थ की बातें कम समझ में आती है। आज के विभीषण में और उस युग के विभीषण में अंतर है। विभीषण अपने रावण की उपेक्षा से प्रेरित होकर राम की शरण में गए, पर आज के विभीषण तो रावण के ही पास जा रहे हैं, वो राम की उपेक्षा करके जा रहे हैं। ये कलयुगी विभीषण है, वो विभीषण नहीं भीषण बन गए हैं। समझ गए? तो ये दृष्टिकोण बदलना चाहिए। शंका यह है कि पार्षद भगवान की अवगाहना 52 हाथ उत्पन्न बताई जाती है, तो ये किनके हाथों से गिनी जाती है? 9 हाथ, 52 हाथ नहीं। सॉरी 9 हाथ। हाँ, एक हाथ 24 अंगुल का होता है, तो उसके हिसाब से 9 हाथ, लगभग आज के हिसाब से 1.5 फुट। चलिए। श्रीमान वारिस जैन मोनू सनावद, और तैयार रहें श्रीमती मीना जी शास्त्री उदयपुर। मुनिवर के चरणों में त्रिकाल नमस्तु। मुनिवर, जब से आपका सनावद से विहार हुआ था तब से मैं भी भावना भा रहा हूँ कि आपका दिगंबर जैन सिद्धाचल पौधम क्षेत्र है जो छूट गया था दर्शनार्थ, तो मैं भी पिछले 2 माह से एक भावना भा रहा हूँ कि आप वहाँ दर्शनार्थ पधारेंगे और आपके चरण कमल वहाँ आएंगे। दूसरा मुनिवर, मेरा एक जिज्ञासा है कि हमारे निर्माल्य एक शब्द आता है मंदिर कि कोई वस्तु को हम मंदिर के उपयोग करते तो निर्माल्य का दोष लगता है। तो हम मंदिरों में जाते हैं और चूंकि हम सहनशीलता अपनी नहीं होती तो हम वहाँ पर पंखे इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो क्या यह भी निर्माल्य के अंतर्गत आएगा? और वहाँ पर भी जाकर हम जब श्रावक रहते हैं तो आजकल ये हो गया है कि हमारे पास धोती उपट्टे घर से नहीं पहन के जाते हैं और मंदिर में धोती उपट्टे पहनते हैं, और उसकी धुलाई वगैरह भी सब मंदिर के उससे द्रव्य से होती है, तो क्या यह भी सब निर्माल्य की कोटि में ही आएगा? आपने बहुत अच्छा पूछा। और एक और जोड़ दो कि मंदिरों में प्याऊ रहते हैं, पानी भी पीते हैं, मंदिर का पानी पिए, मंदिर में पेड़ लगे हैं उसके फल खा लेते हैं, मंदिर की धूल भी लगती है। और ये क्या है समझिए। निर्माल्य क्या है? सबसे पहली बात तो ये, देवता के चरणों में निवेदित द्रव्य का उपभोग निर्माल्य। देवता के लिए संकल्पित द्रव्य का नाम निर्माल्य। मंदिर के रख रखाव आदि के लिए जो धन आदि संपत्ति आदि लगाई जाती है उसको देव द्रव्य कहते हैं। मंदिर के लिए जो हम भगवान को अर्पित कर देते हैं वो निर्माल्य कहलाता है।
देवद्रव्य और निर्माल्य दोनों का उपभोग नहीं होना चाहिए। अब रहा सवाल मंदिर में जो आप लोगों की सुविधाएं हैं, पंखे हैं और जो सुविधाएं हैं, ये आपके ही द्रव्य से दिए गए हैं आपकी पूजा अर्चा के लिए। इसका उपभोग करना निर्माल्य तो मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा लोगों के, क्योंकि लोगों ने आपकी सुविधा के लिए ये किया। जैसे किसी ने प्याऊ लगाया तो इसलिए नहीं लगाया कि लोग उसको देखें, प्याऊ इसलिए लगाया कि लोग उसका पानी पिए। पर हर मनुष्य का अपना एक विवेक होता है कि मंदिर में आकर जहाँ मैं महापुण्य का अर्जन कर रहा हूँ, उसका उपभोग कर रहा हूँ, उसके निमित्त से पुण्य कमा रहा हूँ, तो कम से कम जितना मैं उपभोग कर रहा हूँ उस अनुपात से तो अपना योगदान दो। दान नहीं, योगदान। आप 1 घंटे भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हैं, मंदिर की ही द्रव्य सामग्री भी चढ़ा रहे हैं, मंदिर के उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, वस्त्रों की बात की कि मंदिर के ही वस्त्र पहन रहे हैं। चलिए, समाज के ही लोग मंदिर में वस्त्र चढ़ाते हैं, वो इसीलिए चढ़ाते हैं, शुद्धता की दृष्टि से अनुकरणीय है। लेकिन ये आपका विवेक होना चाहिए कि जितना मैं कर रहा हूं कम से कम उसका किराया तो दूं। बोलो, 1 घंटे का किराया कितना होना चाहिए मिनिमम? पूजा पाठ, बिजली बत्ती सब का उपयोग कर रहे हो, सब चीज़ों का मेंटेनेंस ले रहे हो। हाँ, तुम अगर 15 मिनट के लिए किसी रूम को लो होटल में, एक रूम, तो 500 रुपया किराया 1 दिन का लग जाता है ना। मंदिर का उतना किराया नहीं, भगवान का भंडार है। पर कम से कम सोचो, कम से कम 10-20 रुपया तो होता है, तो तुम्हें उतना तो भगवान के चरणों में अर्पित करना ही चाहिए। ये दान नहीं है, ये योगदान है जो तुम्हारी जवाबदेही है। फिर इससे ऊपर चलो तो दान दो, समझे? मैं एक ऐसे युवक को जानता हूँ जो रोज मंदिर में 100 का नोट डालता है, 100 का नोट रोज डालता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तेरे मन में 100 के नोट डालते दान देने का मतलब, मैंने दान नहीं देता हूँ, मैं ये शुल्क चुकाता हूँ, मतलब दान तो मैं अलग से देता हूँ। ये 100 का नोट मैं मंदिर में डालता हूँ क्योंकि मैं मंदिर में आकर के इतना उपयोग करता हूँ, मंदिर का उपभोग करता हूँ, तो मुझे लगता है इतना रुपया तो डालना ही चाहिए, मेरा दायित्व है। और महाराज भगवान की कृपा से सारा पुण्य कमाता हूँ, वही मेरे जीवन को संतुलित करता है। यहाँ इतना न दूँ तो क्या हो, इसके बाद भी मैं दान भी देता हूँ, बहुत दानशील है। अलग अलग जब भी कोई मौका है सबसे पहले उसका नाम लिखाता। तो ये सोच है, आप लोगों का भी अपना कंसेप्ट होना चाहिए। आप देखिए, हमारे यहाँ मंदिरों में पोछाड़ा देते हैं, आप लोग द्रव्य देते हैं, साल भर पूजा करेंगे और पोछाड़ा में क्या लिखवाते हैं? कितना? 500 रुपये, 300, 500। अगर यहाँ दरिद्रता बना के रखोगे तो जिंदगी भर दरिद्र बने रहोगे, और यहाँ उदारता रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सब चीज की समृद्धि होगी। यहाँ दरिद्रता मत रखो। लोगों को मंदिर में 2-3 हजार रुपया देना भारी लगता है, और रोज 100 रुपया का गुटखा थूक देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कहाँ जा रहे हैं हम, अपना दृष्टिकोण क्या बना रहे हैं। खुले मन से उदारता पूर्वक हमें आगे आना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी सामर्थ्य नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन शक्ति और सामर्थ्य है तो उसे इससे देखना चाहिए कि हम क्या उपभोग करें, उतना तो मुझे देना ही चाहिए। श्रीमती मीना जी शास्त्री उदयपुर, और तैयार रहें श्रीमान अरुण कुमार जी जैन, छतरपुर जैन समाज उपाध्यक्ष छतरपुर। कोटिशय नमन, कोटिशय नमन, कोटिशय नमन। महाराज श्री, सबसे पहले प्रार्थना कर रही हूँ कि आपका मंगल विहार राजस्थान की ओर हो। जीवन में कई बार समाधि की बात बार बार की जाती है, लेकिन जब जो साधक बनते हैं वो समाधि की साधना करते हैं, लेकिन जब कभी समाधि का दृश्य आंखों के सामने दिखाई देता है, जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया दिखाई देती, तो ऐसा लगता है कि भले जीवन भर उन्होंने साधना की है। अभी विश्वरत्न सागर जी महाराज की संलेखना हुई 4 जनवरी को, उनको 1.5 महीने से महाराज जी आहारचर्या नहीं हो रही थी। उस समय लगता था कि उन्होंने क्या साधना की, और वो शरीर क्या है, आत्मा के प्रति कैसी उनकी भावना थी, वो मैं जानना चाहती हूँ। कि जब बच्चे का जन्म होता है, सारे संस्कार जीवन जीने के सिखाए जाते हैं, तो मृत्यु की कला पूरे टाइम क्यों नहीं सिखाई जाती? और हर साधक, बड़े
देखिए ऐसा नहीं है, सच्चा साधक डगमगाता नहीं, मजबूत ही होता है। अगर कोई डगमगाया है तो उसकी साधना कच्ची, ऐसा समझना चाहिए। सबसे पहले तो संलेखना एक बहुत बड़ी साधना है और इसे जिस किसी के सानिध्य में नहीं करना चाहिए। योग निष्णात और निपुण निर्यापक के सानिध्य में ही संलेखना करना चाहिए। अगर एक साथ सारा खाना पीना छुड़ा देते हैं तो ऐसी स्थितियां बनती। लेकिन यदि कोई सही साधक हो और सही मार्गदर्शन में चले तो उसको कुछ नहीं होता। शरीर की स्थिति को दिनों दिन कम किया जाता है, शरीर की रिक्वायरमेंट घटाई जाती है और मनोबल को ऊंचा बनाया जाता है। वैसी स्थिति में इसके सारे परिणाम अपने आप आ जाते हैं और बहुत अच्छा होता है। अब मुझे नहीं मालूम आप विश्वरत्न सागर जी में जाता नहीं था, जा नहीं पाता था, उसके लिए भी अगर कोई अच्छी संबोधन, अच्छी प्रेरणा उनको मिल जाए तो इसका परिणाम। ओम, अब व्यक्तिगत बात न करें, लेकिन इसके लिए हमें जीवन भर तैयारी करनी चाहिए। ये बीमारी आ जाना कोई अपवाद है और उस समय उनकी सही वैयावृत्ति करना हमारी जवाबदेही। चलिए बस। गुरुदेव श्रीमान अरुण कुमार जैन छतरपुर और तैयार रहें श्रीमती वंदना विजय कुमार जैन बढ़वा। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज श्री, जैसे धर्म के कार्य में कोई बाधा पहुंचाता है और जैसे मैं उसको कुछ भी थोड़ी गुस्से में बोल देता हूँ, क्या धर्म के कार्य में कोई बाधा पहुंचाता है, जैसे मंदिर बनना है या कुछ भी बनना है तो उसमें बाधा पहुंचाते हैं कई लोग श्रावक है, तो मैं कुछ उनसे गुस्से में बोल देता तो कोई पाप पड़ता क्या महाराज श्री? देखो, कोई बाधा पहुंचा रहा है तो वो उसके तीव्र कषाय का उदय है, पाप का उदय है। और आप उसे गुस्से में बोल रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। उसे इतने प्रेम से बोलो कि उसका हृदय बदल जाए। स्वाभाविक है, मन में क्षोभ होता है। जब अच्छे कार्य में कोई रोड़ा अटकाता है तो हमको हजम नहीं होता और गुस्से में बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको और अच्छे से बोलो तो शायद उसका मन बदल जाए। गुस्से में तो वो और दूर होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रेमपूर्ण संबंध बनाए, उसके हृदय में बैठे और उसके मन की उस दुविधा को दूर कर दें, तो हमारा रास्ता भी प्रशस्त हो जाए। नमोस्तु। श्रीमती वंदना विजय कुमार जैन बढ़वा, दोनों साथ में खड़े हो जाएं यदि वो उपस्थित हो तो। चलिए आप आपका प्रश्न पूछिए। देखिए, पूजा पाठ जैसी धार्मिक क्रियाओं को करते करते यदि अरुचि बढ़ती है तो हमें उनमें कुछ नवीनता लाने का प्रयास करना चाहिए। एक पूजा जो रोज़ हम करते आ रहे हैं, कभी पूजा को बदल दो। पाठ जो हम रोज़ करते आ रहे हैं, उस पाठ में परिवर्तन करो। ये तो परिवर्तन से हमारी रुचि में परिवर्तन है। दूसरा, उनके प्रति अपनी हित बुद्धि जगा तो हम काफ़ी कुछ लाभ ले सकते हैं। एक सूचना है गुरुदेव, अगला जिज्ञासा प्रस्तुत करने के पहले, कल विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव द्वारा भी तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए, आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए गुरुदेव ने जो भावना योग का एक अद्भुत योग हमारे बीच में प्रस्तुत किया है, कल उसका प्रथम बार लाइव प्रसारण यहाँ सिद्धवरकूट से होगा। प्रातः 8:20 से गुरुदेव द्वारा यहाँ पर भावना योग कराया जाएगा और जिनवाणी चैनल, यूट्यूब और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से ये लाइव प्रसारित किया जाएगा। सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं और जो सिद्धवरकूट के आसपास के लोग हैं सनावद बढ़वा के लिए, उनके लिए भी सूचना दे दूं, उनके लिए सनावद बढ़वा से बस की व्यवस्था प्रातः 7 बजे से रहेगी। आप यहाँ पर आकर गुरुदेव के प्रत्यक्ष सानिध्य में भावना योग का एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और पूरे देश में विदेश में जहाँ पर भी लोग इसे सुन रहे हैं, आप एक माध्यम से, बड़े टीवी के माध्यम से, बड़ी स्क्रीन के माध्यम से, सामूहिक रूप से भी इसको संपादित और निष्पादित कर इसका लाभ ले सकते हैं। गुरुदेव अगले शंका के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती किरण लश्करे सनावत और उसके बाद तैयार रहें मीरा सुभाष जी छाबड़ा जलगांव। में तय बार नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुदेव मेरा स्वाध्याय संबंधित प्रश्न है। मुक्त के साथ अमुक्त सिद्धों की वंदना क्यों? यदि अमुक्त है तो सिद्ध कैसे, सिद्ध है तो अमुक्त कैसे, स्पष्टीकरण कीजिए। मुक्त के साथ अमुक्त सिद्धों की वंदना क्यों? हाँ। अमुक्त हैं तो सिद्ध कैसे और सिद्ध हैं तो अमुक्त कैसे? देखिए, अरहंत भगवान को आप वंदनीय मानते हो कि नहीं? मानते हैं ना। वो मुक्त हैं या अमुक्त? मुक्त है। हाँ, मुक्त है। मुक्त हैं क्या? अमुक्त है। फिर वे वंदना करते हैं? करते हैं। और वो सिद्ध हैं। बराबर। क्यों सिद्ध हैं? एक ही सिद्ध नहीं होते। एक है संसार से पूरी तरह सिद्ध होना और एक है जो जीवन मुक्त होना। तो मुक्त भी है, अमुक्त भी है। इस अपेक्षा से अन्य सिद्धों को नमन किया, या भविष्य में जो मुक्त होंगे उनको ले लिया। नमस्ते। श्रीमती मीरा सुभाष जी छाबड़ा जलगांव, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमान आशीष जी जैन NHDC सिद्धवरकूट, ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की ओर से, मैं जलगांव से मीरा छाबड़ा। माइक को पास में रख के बोलो। जैन 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 धर्म और योग का क्या संबंध है? मेरी शंका का कृपया समाधान कीजिए। जैन धर्म में योग का क्या संबंध? देखिए, जैन धर्म में भी योग की बात है और योग कई तरीके के हैं। वर्तमान में जो अष्टांग योग है वो अपनी जगह है, उन योगों का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में भी योग ध्यान को स्थान दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो योग है उस योग से ज़्यादा उपयोग को महत्व दिया गया है। शारीरिक क्रियाओं की अपेक्षा अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने पर ज़्यादा बल दिया गया है। भावना योग में उसी का प्रवर्तन है। श्रीमान आशीष जी जैन NHDC सिद्धवरकूट, और उसके बाद तैयार रहें श्रीमती चांदनी जैन डिंडोरी। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होकर रोटी बन जाता है, किंतु इंसान नरम क्यों नहीं हो पाता? यदि नरम हो जाए तो उसकी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचे? देखिए, आप इस वाक्य को और बदल दें, इंसान नरम हो जाए तो परम बन जाए। परम बन जाएगा, ठीक है, नरम से परम बन जाए। लेकिन आपने पूछा है नरम क्यों नहीं हो पाता? कुछ चीज़ें तपाने से नरम होती है, कुछ चीज़ें भिगाने से नरम होती है। मनुष्य जब तपने के लिए तैयार हो जाए, भीगने के लिए तैयार हो जाए तो वो भी नरम हो जाए। मुश्किल ये है कि मनुष्य न तपना चाहता है न भीगना चाहता है, तो नरमाई आए तो कैसे? अग्रणी, हाँ बोलो। हाँ, महाराज जी, पर्यूषण वर्ष में 3 बार आते हैं, पर हम एक ही बार क्यों मनाते हैं? पर्यूषण 3 बार नहीं आते, पर्यूषण एक ही बार आता है। 10 लक्षण व्रत 3 बार होते हैं। व्रत एक साधना है। चलो, तुम भी पूछो क्या? हरिंजे, चलो जल्दी आखिरी से। चातुर्मास करते समय एक ही जगह क्यों रुकते हैं? हाँ, चातुर्मास करते समय एक ही जगह रुकने के पीछे कुछ कारण है। चातुर्मास में ढेर सारे जीव जंतु उत्पन्न हो जाते होते हैं ना, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, सब तरफ नदी नालों में उफान आता है, तो उसमें जीव हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मुनि लोग बरसात भर एक ही स्थान पर रहते हैं। श्रीमती चांदनी जैन डिंडोरी, और तैयार रहें लहर भरत कुमार पाटनी, लातूर स्टेशन महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मैं इस बुरी परिस्थिति में आपके प्रवचनों को सुनकर समता धारण कर पाई हूँ। इसके लिए बहुत 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 आभार। मेरा प्रश्न यह है कि आज आधुनिक बच्चों के लिए धर्म के संस्कार देने के लिए धर्म की पुरानी शब्दावली पर्याप्त है या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? देखिए, शब्दावली में बदलाव हो सकता है, मूल भाव में बदलाव नहीं होना चाहिए। बदलाव तो हुआ है, पहले प्राकृत भाषा थी, फिर संस्कृत भाषा हुई, फिर अपभ्रंश हुआ, फिर हिंदी हुई, अब हिंदी में भी परिवर्तन होता जा रहा है। वो बदलाव में कोई अंतर नहीं, पर मौलिक स्वरूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नमस्ते। लहर भरत कुमार पाटनी, लातूर स्टेशन महाराष्ट्र। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आदिनाथ भगवान जी को प्रथम योगी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले वही योग धारण किए, पहले योगी वो ही हुए,
उससे पूर्व किसी ने मुनि दीक्षा नहीं ली। वे 6 महीने तक लगातार योग में निरत रहे, इसलिए उन्हें प्रथम योगी, आदि योगी, महायोगी कहा जाता है। पिंकी भरत कुमार पाटनी, लातूर स्टेशन, महाराष्ट्र। और तैयार रहे विकास कुमार जैन सिद्धम, NHDC। नमस्ते महाराज जी, मेरी मम्मी सवेरे 10 बजे मंदिर जाती है आपका प्रवचन और ये देखकर, उस वजह से उनको मंदिर में शांति धारा अभिषेक नहीं मिलता है, तो क्या करे वो क्या, हाँ क्या करना चाहिए? उनका मन ही नहीं होता है प्रवचन वो देखे बिना, और जब तक मंदिर में शांति ये अभिषेक हो जाता है, अभिषेक हो या ना हो, शांति धारा देखे या न देखे, अंदर शांति की धारा है ना। हाँ वो बहुत है, बस बोलो उस धारा को बढ़ाओ। नमस्ते महाराज। विकास कुमार जैन सिद्धम। और तैयार रहे राखी प्रवीण बोराड़कर, सेनगांव, महाराष्ट्र। हाँ, लौकिक मंत्र और लोकोत्तर मंत्र। देखिए अनेक प्रकार की व्याख्याएं, जो जिन मंत्रों का लौकिक कार्यों के लिए प्रयोग होता है उनको लौकिक मंत्र के अंतर्गत कहते हैं, और जो मंत्र परमार्थिक कार्यों में प्रयुक्त होते हैं उन्हें लोकोत्तर मंत्र कहते हैं। बोलिए। चलो सेनगांव, महाराष्ट्र। और उसके बाद कोलकाता से कोई? गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, नीचे होकर से ऊपर देखना चकोर वृत्ति है, ऊंचे होकर के नीचे देखना ये चील वृत्ति है, तो हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, कृपया समाधान कीजिए। कभी चकोर कभी चील। नीचे से ऊपर देखना चकोर वृत्ति है और ऊपर से नीचे देखना चील वृत्ति है, दोनों अपनी अपनी जगह है। चकोर हमेशा नीचे से ऊपर देखता है जब उसके अंदर प्यास होती है, और प्यास होता है ऊपर दिखता है तो प्यास के परिणाम स्वरूप आता भी है। ये एक चकोर वृत्ति है, बहुत अच्छी चीज़ है, जीवन की उपलब्धियों को पाने के लिए ये भी अच्छी बात है। लेकिन ऊपर से नीचे देखना यानी अपने लक्ष्य के तरफ देखना, ये चील वृत्ति हमें दिखते हैं। कितने भी ऊपर हो पर चील अपने लक्ष्य को नीचे देख ही लेता है। ऐसे चीज़ें हमसे कितनी भी दूर क्यों न हो, हमारा ध्येय हमारे लक्ष्य के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर ये दृष्टिकोण हम रखते हैं तो हमारे लिए दोनों वृत्तियाँ अलग अलग संदर्भ में उपयोगी साबित होती है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य आचार्य गुरुवश्री विद्यासागर जी महाराज के नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवश्री विद्यासागर। बोलिए पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। शंका समाधान।